हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जो है लेक्चर गुरु। इस चैनल पे आपको 9 से लेकर 12 तक इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी इन पांच सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जो आपकी क्लास के हैं ऑलमोस्ट उनसे शेयर करना ना भूले। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर पहला ज्योग्राफी का क्लास 9 के लिए ऑलमोस्ट सारे चैप्टर और सारी बुक को कवर कर लेंगे हम। आज क्लास 9 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लिया है हमने। चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। इसमें टॉपिक हमें टच करने हैं, वो ये 5 टॉपिक है। पहला है महासागर, दूसरा महाद्वीप, भारत का क्षेत्रफल, पड़ोसी देश और कर्क रेखा। सेम जो चीज़ें कीवर्ड्स होंगी वो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन कर रखी होगी, जैसे कि महासागर का ओशन है, महाद्वीप का कॉन्टिनेंट है, भारत का क्षेत्रफल एरिया, पड़ोसी देश नेबर और कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से जो हमारा है ओशंस के बारे में। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक, जो टॉपिक है ओशंस के बारे में। जब भी हम वर्ल्ड लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर इंडिया लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी हमेशा हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि ज्योग्राफी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ल्ड में कितने ओशंस है, कितनी कंट्रीज़ है। उसके बाद हम इंडिविजुअली किसी कंट्री की बात करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कंट्री वर्ल्ड में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो फिर हमें ज्योग्राफी इजी लगती है। अगर मैं सीधा इंडिया की बात करूँगा, आपको ओशंस के बारे में नहीं पता, आपको कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं पता, तो आपको फिर वो चीज़ें बाद में जोड़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ओशंस की मैं बात करूँ तो वर्ल्ड में ओशंस 5 है। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक है, इंडियन ओशन है, आर्टिक ओशन है और साउदर्न ओशन है। सबसे एंड में जोड़ा गया है साउदर्न ओशन। उससे पहले हम इन 4 ओशंस की बात कर लेते थे। तो सबसे बड़ा ओशन जो है वर्ल्ड के लेवल पे वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है और साउदर्न और सबसे एंड में जोड़ा गया ओशन। और ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 193 कंट्रीज हैं। उसमें इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जिसके नाम पे एक ओशन भी है, इंडियन ओशन। हमारे इंडिया के साउथ के पार्ट में जो ओशन आता है पूरा, उसको हम इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 5 ओशंस हो गए हमारे इस चैप्टर के। आगे हम बाकी जो कॉन्टिनेंट्स और एरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कॉन्टिनेंट। विश्व में कितने कॉन्टिनेंट है? विश्व में कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट 7 हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट हैं जो विश्व में हैं। और हमारा जो भारत है वो एशिया में आता है। ठीक है, हमारा भारत किस में आता है? एशिया में आता है। 7 कॉन्टिनेंट है। आपको ऑन स्क्रीन एक पिक्चर के अंदर एक इमेज में 7 कॉन्टिनेंट दिख भी रहे होंगे। अगर मैं बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और नीचे अंटार्कटिका है। ये 7 कॉन्टिनेंट है। और इससे पहले हमने 5 ओशंस पढ़ लिए। तो हमने बात कर ली ऑल ओवर वर्ल्ड की। अब हम स्पेसिफिक अपनी कंट्री, अपने इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ, इंडिया वाला। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है टॉपिक नंबर 3 अबाउट एरिया ऑफ इंडिया, कि इंडिया का एरिया क्या है। तो थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये तो देखना आता ही होगा, ये नॉर्थ से साउथ है, ये वेस्ट से ईस्ट है। तो नॉर्थ से साउथ मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारी लेंथ है भारत की वो है 3214 लेंथ है हमारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की। अगर वेस्ट से ईस्ट की लेंथ की बात करते हैं तो वो है 2933। ये हमारी लेंथ है वेस्ट से लेके ईस्ट तक, मतलब गुजरात से स्टार्ट होती है और अरुणाचल प्रदेश तक ये हमारी लेंथ जाती है। इसके अलावा जो एग्जाम में पूछते हैं आपके वो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है इंडिया का। लैटिट्यूड की बात करूं तो 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ है। लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट है। अब ये चीज़ बच्चे एग्जाम में पढ़ तो लेते हैं और लिख के आते हैं, इनको समझ में आता नहीं चीज़ है क्या, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है और ये चीज़ है क्या। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया अभी तो लाइफ में कभी भी कोई भी कंट्री का अगर आपने ये दो चीज़ मिल गया, आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी भी 2 कंट्री का आपको मिल गया तो आप इजीली वो कंट्री कहाँ पे है वर्ल्ड के मैप के अंदर आप समझ जाओगे विदाउट सीइंग एनी मैप। तो अब उसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो समझना होगा आपको, वो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखना आप कितना उसको कैच कर पा रहे हो। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है अगर आप समझ गए तो। ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइनें हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड। और ये जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड।
ये स्ट्रेट लाइन है सारी, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो ऐसी लाइंस होती हैं सारी हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। अब इन दोनों को मैं एक ही ग्लोब में मिला रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये मैंने बनाया अर्थ, ये बीच की लाइन है और ये लाइन है बीच की, इसको इक्वेटर बोलते हैं हम, ठीक है। ये बना दिया मैंने। ऊपर का जो एरिया हो जाएगा उसको नॉर्थ बोलेंगे, जो नीचे का होगा साउथ होगा, इस तरफ का वेस्ट और इस तरफ का ईस्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब जो ये मैं लाइंस खींचूंगा ये मैं नॉर्थ के लिए खींचूंगा। ये मैं लाइंस खींची जो भी, इसको भी मैं डॉट में बनाता हूँ, समझ में आएगी आपको तभी। ये और ये जो है ये मेन लाइन है जो बीच में से अर्थ को डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब जो मैं लाइंस खींच रहा हूँ, थोड़ा इस पे ध्यान देना। अब ये सारा पार्ट हो गया आपका नॉर्थ का और ये सारा पार्ट हो गया आपका ईस्ट का, ठीक है। इधर का पार्ट वेस्ट कहलाएगा, सारा इधर का ईस्ट कहलाएगा। ये सारा नॉर्थ है और नीचे में लाइन जो खींचता अगर तो वो बनता आपका साउथ, लेकिन अपने को उससे काम नहीं इसलिए वो नहीं खींच रहा मैं, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसको कुछ नंबर दे रहा हूँ। इसको मैंने 15 डिग्री दिया, इसको मैंने 30 डिग्री दिया, इसको मैंने 45 डिग्री दिया और इसको मैंने दिया 60 डिग्री, ठीक है। सेम नंबर मैंने यहाँ पे कुछ दिया, इसको मैंने 30 डिग्री दिया, इसको मैंने 60 दिया और इस लाइन को मैंने दिया 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए एक बारी ध्यान से, ये सारा आपका कौन सा पार्ट है? ये सारा पार्ट है नॉर्थ का और ये सारा पार्ट है ईस्ट का। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, आपका अर्थ कहाँ पे, आपको इसके अंदर समझ में आ जाएगा। अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो 8 डिग्री नॉर्थ में है। 8 डिग्री नॉर्थ कहाँ पे होगा? ऑलमोस्ट इस 0 और इस 15 के बीच में होगा। तो मैंने समझा 8 डिग्री कुछ यहाँ पे, ये लाइन समझ ली मैंने 8 डिग्री की, ठीक है। अगला है 37 डिग्री नॉर्थ तक है, तो वो ऑलमोस्ट इसके बीच में होगा, ठीक है। वो ऑलमोस्ट इसके बीच में होगा, यहाँ पे कुछ वो लाइन होगी, क्योंकि ये 15 है, ये 30 है, ये 45 के बीच में 37 पड़ेगा। तो क्या बन रहा है आप देख पा रहे हैं, एक लाइन ये मिल रही है मुझे और एक लाइन ये मिल रही है, ठीक है। अब ये 2 लाइन हो गई आपकी किसकी? लैटिट्यूड की। अब मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूड की। आपको ये चारों डिग्री चाहिए, 2 लैटिट्यूड की और 2 लॉन्गिट्यूड की, किसी भी कंट्री की। वो कंट्री आप ग्लोब में पहचान लोगे। लैटिट्यूड मिल गया हमें 8 डिग्री, ये लाइन चली गई, और मिल गया हमें 37 डिग्री नॉर्थ। ये सारा नॉर्थ का एरिया था ना, 37 डिग्री ये रहा, हमें ये 2 लाइन मिल गई। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड है ईस्ट में, ईस्ट मतलब ये वाला एरिया, इस 0 से लेके इस तरफ का एरिया ईस्ट कहलाएगा सारा, और इस तरफ का सारा वेस्ट कहलाएगा। तो ये ईस्ट का एरिया मिल गया 0 से स्टार्ट हुआ डिग्री से, और हमें कौन सा चाहिए? 68 डिग्री ईस्ट, तो वो ऑलमोस्ट इसके बीच में होगा। ये लाइन मैंने खींच दी 68 डिग्री ईस्ट की। ये 0 है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 68 डिग्री ऑलमोस्ट 60 और 90 के बीच में होगा। तो ये लाइन जो आगे आपकी वो 68 डिग्री के आगे ऑलमोस्ट हम एक अंदाज़ा लेके चल रहे हैं कि कैसे हम इंडिया में का मैप ग्लोब में निकालेंगे, ठीक है। लास्ट डिग्री जो हमारी 97 डिग्री है, तो वो 90 और इसके बाद जो मैंने लाइन खींच रहा हूँ ये इसके बीच में होगा ऑलमोस्ट, है ना। अगर ये मैं इसको मानता हूँ 120 और ये 90 है, तो इसके बीच में ही होगा आपका 97, वो ऑलमोस्ट 90 के पास ही होगा। तो मैंने ये लाइन खींची 97 वाली। अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो नॉर्थ की ये 8 डिग्री की लाइन और नॉर्थ की 37 डिग्री की लाइन यहाँ पे काट रही है किसको? ईस्ट की 68 डिग्री की लाइन और ईस्ट की 97 डिग्री की लाइन को, ठीक है। और ये बन रहा है बॉक्स, ये 97 की लाइन हो गई, ये 68 की लाइन हो गई, ये 15 की आ रही है और ये आ रही है 37 की। तो ये चारों कहाँ मिल रही है? इस जगह पे आके मिल रही है। ये चारों कहाँ मिल रही है? इस जगह पे आके मिल रही है। ये बन रहा है बॉक्स, और यहीं पे वर्ल्ड में हमारा इंडिया की लोकेशन है। और समझ में आया आपको? आपको इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि ग्लोब के अंदर कहाँ पे नॉर्थ पड़ता है। नॉर्थ ऑलमोस्ट ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है और वेस्ट ये है। तो नॉर्थ समझ में आ गया आपको। तो 8 डिग्री नॉर्थ ये लाइन होगी, साउथ का नीचे पड़ेगा, 0 के ऊपर नॉर्थ है, 0 के नीचे साउथ है, और इस 0 के इधर ईस्ट है और इस 0 के इधर वेस्ट है। तो 8 डिग्री नॉर्थ की लाइन ये है, 37 डिग्री नॉर्थ की लाइन ये है।
अब ईस्ट की बात करनी है तो ईस्ट ऑलमोस्ट 0 के इस तरफ पड़ेगा, 68 डिग्री ईस्ट ये लाइन है, 97 डिग्री ईस्ट ये लाइन है, ये चारों इस बॉक्स में आके इंटरसेक्ट कर रही है, ये बॉक्स की जो लोकेशन है आपकी इंडिया की है, ठीक है। अब ये सेम चीज़ आपको ऑन स्क्रीन एक इमेज में दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कैसे चारों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और बीच में जो बन रहा है आपका पूरा मैप किसका बन रहा है, इंडिया का बन रहा है। ये 4 डिग्री आपको याद करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में ये पक्का आएगा और आपको नंबर देके जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो आपको मैंने ये बताया है, ये आपके आगे लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा। जब आगे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो किसी भी कंट्री के आपको 4 डिग्रीज मिल जाएगी, तो आप माइंड में बना सकते हो इमेज कि वो कंट्री वर्ल्ड के मैप के अंदर कहाँ पे है इस टाइम पे, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है आपका इस एरिया वाले में, वो क्या है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। इंडिया 7th सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जो एरिया में से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब 1-2 टॉपिक और बच रहा है, उसको हम कवर करते हैं फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक जो इस बुक का है वो है नेबर कंट्रीज, कि इंडिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है जिससे इंडिया की बाउंड्री शेयर होती है, या फिर जो इंडिया के बिल्कुल करीब करीब कंट्रीज है वो कौन कौन सी है। एक मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल। अब बात ये है कि कंट्रीज हो गई ऑलमोस्ट 8, इसको हम याद किस तरीके से करें, 1-2 कंट्रीज हो तो हम याद भी कर ले, ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज है। तो इसको याद करने की मेरे पे ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे इजी तरीका क्या है, पहला अल्फ़ाबेट ले लेंगे हम। आप देख पा रहे होंगे मैंने पहला अल्फ़ाबेट लिया, ये बन गया MBBS, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और नीचे बन गया जापान, जापान जैसा वर्ड है जापान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल। ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज कवर हो गई इस ट्रिक के थ्रू, जो कि बिल्कुल इजी सी है। MBBS जापान, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान में चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल। आपकी जितनी भी नेबर कंट्रीज है आसपास की सारी कवर हो गई। हाँ, एक टॉपिक और था लास्ट वाली उसके अंदर टॉपिक के अंदर कि इंडिया 7 सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन उससे पहले कौन सी कंट्री बड़ी है 6 नंबर पे, ये एग्जाम में पूछते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ी कंट्री वर्ल्ड में सबसे बड़ी कौन सी है एरिया वाइज, तो वो रशिया है। सबसे बड़ी कंट्री वर्ल्ड में एरिया वाइज कौन सी है, रशिया। और सबसे इंडिया से बड़ी कौन सी है 6 नंबर पे, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया का नंबर क्या है वर्ल्ड में एरिया वाइज, 7th है इंडिया सबसे बड़ी वर्ल्ड में एरिया वाइज, ठीक है। तो ये टॉपिक था। एक बच रहा है कर्क रेखा वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, वो करते हैं, आपकी ऑलमोस्ट ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सारे टॉपिक टच करें, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है बुक के अंदर से, और आप एक बार मेरी वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी बुक इस चैप्टर के लिए हाथ लगाने की, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कहता है कि ये एक कर्क रेखा है जो इंडिया को ऑलमोस्ट बीच में से डिवाइड करती है, और ये कौन कौन से स्टेट से गुजरती है ये पूछते हैं, या फिर एग्जाम में ये पूछते हैं कि कोई स्टेट का नाम दे देंगे और बोलेंगे क्या इस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती। तो आपको बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है। बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लेफ्ट से। सबसे पहले है अपना गुजरात, फिर हल्की सी ये लगती है राजस्थान में, फिर आता है अपना बीच में मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड साथ में उसके, और फिर आता है वेस्ट बंगाल। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 स्टेट ये हो गए लाइन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, जिनसे कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और 2 स्टेट यहाँ पे नीचे, एक है त्रिपुरा, एक है मिजोरम। ये ऑलमोस्ट 6 और 2 8 स्टेट हो गए। इन 8 स्टेट से कर्क रेखा होके गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। थोड़ा सा मैप खतरनाक बना दिया है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपको मैप ऑन स्क्रीन दिख भी रहा होगा, उसके बीच में कर्क रेखा गुजर रही है, और आप अब इस चीज़ को देख के वहाँ आइडेंटिफाई करिए कि स्टेट का नाम वहाँ मेंशन नहीं है, कौन सा स्टेट है। गुजरात, बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट करना, गुजरात है, फिर राजस्थान है, हल्का सा राजस्थान लग रहा होगा, ध्यान से देखेंगे आप मैप के अंदर तो, और उसके बाद मध्य प्रदेश है,
फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, और 2 स्टेट यहाँ पे लगते हैं बिल्कुल साइड में नॉर्थ ईस्ट के हमारे, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टॉपिक ऑफ कैंसर का टॉपिक आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाता है अगर आप उसमें आपको ध्यान से देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो गए। एक जो बीच में आपको बताने की कोशिश कर रहा था मैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहा था, एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन कितनी बार कि सूरज जो है वो आपका यहाँ से निकलता है ईस्ट साइड से, और जब ईस्ट साइड को सूरज निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश से यहाँ गुजरात तक उसकी लाइट आते आते 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। यहाँ पे सूरज निकला, सूरज यहाँ पे निकला आपका, और यहाँ से उसकी लाइट इस स्टेट तक आने में 2 घंटे लगते हैं, 2 आवर्स लगते हैं। लेकिन टाइमिंग यहाँ की और यहाँ की सेम क्यों है? एग्जाम में ये पूछते हैं ज़्यादातर कि भैया सूरज तो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन टाइमिंग इस स्टेट की और इस स्टेट की सेम क्यों है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा आपका कि हमारे जो पूरे कंट्री में टाइमिंग है ना, जो टाइमिंग हमारी है पूरी कंट्री में, वो हमने यहाँ पे एक लाइन है 82 डिग्री की लॉन्गिट्यूड वाली, लॉन्गिट्यूड की 82 डिग्री की लाइन है यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की। वहाँ पे जो टाइम आता है आपका यूपी के अंदर मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर में यूपी के अंदर, मिर्ज़ापुर सबको पता होगा है ना। तो यूपी के अंदर मिर्ज़ापुर में जो टाइम आता है इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर, उसी टाइम को हम लोग फॉलो करते हैं पूरे इंडिया की कंट्री के टाइमिंग के लिए। तो यहाँ पे जो टाइम होगा उसी टाइम को हमने सेट किया गया है गुजरात के लिए भी, कश्मीर के लिए भी, कन्याकुमारी के लिए, वेस्ट बंगाल, मतलब हर जगह के लिए वही एक टाइम सेट किया गया है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप कहीं पे भी रहेंगे टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। लेकिन ये चीज़ तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ों पर कंट्रोल तो हमारा है नहीं ना। सूरज कब निकल रहा है, कब डूब रहा है, कब कौन सी लाइट कहाँ पहुँच रही है, कौन से स्टेट में कब बारिश हो रही है, कब नहीं हो रही, उस पर कंट्रोल तो नहीं है। अब यहाँ पे दिन है, वेस्ट बंगाल में शाम हो गई है, उस पर कंट्रोल हमारा नहीं है। लेकिन टाइमिंग ऑलमोस्ट अगर 4 बज रहे हैं दिल्ली में, तो वेस्ट बंगाल में भी 4 ही बज रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे सूरज निकल रहा है, क्या पता वहाँ पे शाम हो गई हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है कि सूरज पे कंट्रोल नहीं है हमारा, इसलिए वो यहाँ पहले निकलता है और यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लगते हैं। लेकिन टाइमिंग पूरे इंडिया की सेम क्यों होती है? क्योंकि वो मिर्ज़ापुर वाली जो 82 डिग्री की लाइन है यहाँ से गुजर रही है लॉन्गिट्यूड की, वहाँ पे जो टाइम मिर्ज़ापुर में आ रहा है यूपी के अंदर, वो टाइम हमने पूरे इंडिया के लिए यूज़ कर रखा है, इसलिए इंडिया का पूरा टाइम सेम रहता है, अलग नहीं रहता। ठीक है, ये सारा टॉपिक मैंने कवर कर दिया आपके। अगर हम हल्का सा रिवाइज करते हैं टॉपिक के बारे में, तो पहला टॉपिक है हमारा ओशंस के बारे में, दूसरा कॉन्टिनेंट है, तीसरा है हमारा एरिया कि हमारा इंडिया का एरिया क्या है, इंडिया का कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में, कौन सी कंट्री है उसका एरिया वाइज क्या नंबर है इंडिया का। उसके बाद हमने किया नेबर कौन कौन सी है हमारे वर्ल्ड, हमारे आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है, नेबर कंट्रीज़ इंडिया की। उसके बाद आपको ट्रिक बताई कि ट्रिक के थ्रू कैसे याद करना है, वो आपको ईजिली ट्रिक के थ्रू भी याद रह जाएगा। एंड में हमने डील करी टॉपिक ऑफ कैंसर की कि कौन कौन से स्टेट से होके टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ऑलमोस्ट 8 स्टेट कैसे याद करना है आपको बताया मैंने, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना और सारे स्टेट का नाम लेते रहना। यहाँ पे 2 स्टेट ऐड करेंगे तो सारे 8 स्टेट हो जाते हैं हमारे। और हमने एंड में बात करी कि भैया पूरे इंडिया का टाइमिंग सेम क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो लाइन गुजरती है बीच में से 82 डिग्री वाली मिर्ज़ापुर में से होके, उसका टाइमिंग हमने पूरी इंडिया के लिए सेट कर रखा है, इसलिए टाइमिंग पूरी इंडिया का सेम होता है। लेकिन जो ये नेचुरल चीज़ें होती है वो यहाँ पहले आती है सूरज की रोशनी, और यहाँ सबसे एंड में आती है। इसलिए आपको बताऊँ तो सबसे पहले सूरज की रोशनी पूरे वर्ल्ड में जिस कंट्री पड़ती है वो जापान है। सबसे पहले जापान के ऊपर पड़ती है सूरज की रोशनी, और फिर बाकी कंट्रीज पर आती है। सबसे ईस्ट में कंट्री वही पड़ता है वर्ल्ड के मैप के अंदर। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस, चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया। हमने सारे टॉपिक टच कर लिए हैं इसके अंदर से, और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको इस बुक के अंदर या फिर चैप्टर के अंदर। आप मेरी वीडियोस को एक बार ध्यान से देखें, 2 बार देखें, समझ में नहीं आता है कुछ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ मैं इस वीडियो में कि सबसे ज़्यादा हमारी बाउंड्री इंटरनेशनल लेवल पर कौन से कंट्री से हम शेयर करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा हमारी बाउंड्री कौन से स्टेट से लगती है, कौन सी कंट्री से लगती है इंटरनेशनल लेवल पे। आपको वो बताना है कि कौन सी कंट्री है जिससे हमारी बाउंड्री इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा लगती है। ऑप्शन अगर आपको मैं दूँ तो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या फिर आपका म्यांमार। इस 4 में से बताना कौन सी कंट्री है। पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है या फिर म्यांमार है। इन 4 में से कौन सी कंट्री जिससे हमारी बाउंड्री लगती है। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियोस आपको डे बाय डे हर एक क्लास की, हर एक चैप्टर की मिलती रहेगी इसी चैनल के ऊपर। और इसके अलावा आपको जल्दी मैं एक लिंक शेयर करूँगा जिसके अंदर आपको इन सारे चैप्टर जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे उसके नोट्स मिल जाएंगे आपको रिटर्न में। तो उस लिंक के थ्रू आप रिटर्न नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेन चीज़ क्या है कि इस टाइम में जब लॉकडाउन लग रहा है या फिर लोग कर्फ्यू में अपने घरों पे हैं, तो उनकी पढ़ाई ना रुके, इसलिए मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी है आज से।
तो सारी वीडियोस आपको मिलेगी। आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में वीडियोस को शेयर करना कि उनकी जो पढ़ाई है इस टाइम पे घर बैठ के भी पढ़ाई खराब ना हो और हर एक चीज़ उनको ईजिली तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भेजें और अच्छी लगे तो कमेंट भी करें। थैंक यू।